अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसे ही ढक्कन खुलेगा ना इस चिकन यखनी पुलाव का, तो यकीन मानिए पूरा घर पूरा मोहल्ला आपका महक उठेगा इसकी खुशबू से। लोग आपसे पूछने आएंगे कि आपने कहाँ से देग मंगाई है। इतनी ज़बरदस्त खुशबू और जायका इतना लाजवाब है कि खाने वालों का हाथ नहीं रुकेगा। बहुत ही जायकेदार और बहुत ही मज़ेदार चिकन यखनी पुलाव की रेसिपी है ये, और बनाने का तरीका इतना आसान है कि आप जब इस रेसिपी को देखेंगे तो फ़ौरन बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं। इसके लिए 1 कप मैंने कुकिंग ऑयल लिया। साबुत गरम मसालों में 4 से 5 बादियान के फूल हैं, तेज़पात के पत्ते हैं 5 से 6 अदद, 1 टेबल स्पून ज़ीरा है, 5 बड़ी इलायची है, 1 जावित्री का फूल है, लौंग है 10 से 12, काली मिर्च लिए तकरीबन आधा चम्मच। 1 किलो चावल की रेसिपी है तो ऑयल का इस्तेमाल थोड़ा सा ज़्यादा कीजिएगा, क्योंकि जब भी हम पुलाव बनाते हैं या बिरयानी बनाते हैं तो उसमें ऑयल का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा होता है। वैसे तो जो पकवान सेंटर वाले बनाते हैं वो घी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं ऑयल से बना रही हूँ। अब आपकी मर्ज़ी, आप ऑयल से बनाएं या घी से बना लें। यहाँ मैंने लिया है कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता मैं यहाँ पर डाल गई हूँ 20 से 25 पत्ते। इसकी बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आती है, तो यहाँ 20 से 25 पत्ते कड़ी पत्ता के मैंने डाले हैं। इसके साथ ही टमाटर इसमें डालेंगे, 5 मीडियम साइज़ के टमाटर मैंने गोल स्लाइस में काट कर लिए हैं। 1 किलो चावल के हिसाब से यहाँ पर टमाटर अगर आप वज़न में ले गए तो 750 ग्राम आपने टमाटर का इस्तेमाल करना है इस रेसिपी में। और अब इसमें पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट हमने शामिल करना है। 2 चम्मच भर के पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। अब हमने इसे अच्छी तरह से फ्राई करते जाना है। इतनी देर तक पकाएंगे कि टमाटर भी इसमें अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएं। तो यहाँ पर सारी चीज़ों को खूब अच्छी तरह से हमने हाई फ्लेम पर फ्राई कर लेना है। इसके बाद यहाँ नमक इसमें शामिल कर देंगे ताकि टमाटर जल्दी से सॉफ्ट हो जाएं। 1 चम्मच भर के नमक का मैंने इसमें डाला है। मिक्स करेंगे और इसी तरीके से हमने इसे अच्छी तरह से फ्राई करते जाना है। ये बहुत ही चटपटा लजीज मसालेदार पुलाव बनके तैयार होता है और बहुत ही आसान तरीका है। इसमें कोई आपने पोटली नहीं अलग से बनानी है, ना कोई यखनी अलग से आपने तैयार करनी है। अब यहाँ मैंने चिकन लिया था। चिकन मेरे पास 1 किलो है। 1 किलो चिकन मैंने इसमें डाल दिया। अब इसे भी अच्छी तरह से हमने भूनते हुए पकाना है। चिकन को भी अच्छी तरह से मसालों में फ्राई कर लेना है। इससे ये होगा कि चिकन की जो एक कच्चेपन की स्मेल होती है वो दूर हो जाती है। इसीलिए आपने अच्छी तरह से चिकन को पकाना है। तकरीबन 8 मिनट तक अच्छी तरह से पका लेंगे। तो यहाँ देखिए चिकन की अच्छी तरह से टमाटरों के साथ भुनाई हो गई है मसालों के साथ। अभी इसमें सिर्फ मैंने नमक ही डाला है, बाकी मसाले मैंने कुछ भी नहीं डाले हैं। और आप देख सकते हैं टमाटर इसमें अब नज़र भी नहीं आ गए हैं, इतने अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे दही आधा कप। मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। तो इसी तरीके से हमने इसे भूनते जाना है। तो यहाँ देखिए चिकन हमारा बहुत अच्छी तरह से पक चुका है यहाँ पर। अब इसमें हम डालेंगे कुछ मसाले, जिसमें सौंफ है मेरे पास। सौंफ मैंने ली है 1 टेबल स्पून, दरदरा सा पीस के लिया है सौंफ को। इसके साथ ही धनिया है। धनिया भी मैंने इसी तरह से मोटा कुटा हुआ डाला है। कुटी हुई लाल मिर्चें डालेंगे 1 चम्मच। कुटी हुई लाल मिर्चें बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप नहीं चाहते हैं इसमें थोड़ा सा भी स्पाइसीपन तो फिर आप नहीं डालिएगा। मैंने सिर्फ 1 चम्मच इसमें कुटी हुई लाल मिर्च डाली है, इससे बड़ा अच्छा सा फ्लेवर आता है। तो बस अच्छी तरह से भूनते हुए पका लेंगे सारी चीज़ों को। मसाला तो ऑलरेडी अच्छी तरह से भून चुका है। अब इसमें हरी मिर्चें मैंने डाल दी हैं, तकरीबन 5 से 6 हरी मिर्चें डाली हैं। आप चाहें तो हरी मिर्चों का पेस्ट बना के भी डाल सकते हैं। तो यहाँ मसाला हमारा बिल्कुल एकदम रेडी हो चुका है। अब इसमें पानी डालेंगे। तो यहाँ हस्ब ज़रूरत हमने पानी डालना है चावल के हिसाब से। चावल मैंने यहाँ पर लिए थे 5 कप मेरे पास चावल हैं, 1 किलो है वज़न में चावल। और जो पानी मैंने यहाँ पर लिया है 9 कप मैंने पानी के लिए हैं। जिस कप से नाप कर मैंने चावल लिए थे उसी कप से नाप कर पानी डाला है। अब इसमें बिरयानी का एसेंस हम डालेंगे, पुलाव बिरयानी एसेंस है, इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। 1 चम्मच इसमें एसेंस का डाल देंगे, 1 टीस्पून। अब इसमें नमक चेक कर लीजिएगा, नमक यहाँ कम है तो नमक मैंने मज़ीद और डाल दिया है। चावल बासमती मैंने लिए थे, आधे घंटे पहले मैंने भिगो कर रख दिए थे चावल। मिक्स करेंगे।
तो इस यखनी में इतना ज़बरदस्त जायका है, खुशबू है कि चावल का एक एक दाना लज्जत से भरपूर इंशाअल्लाह ताला बनके तैयार होगा। तो यहाँ पर देखिए अभी इसमें थोड़ा सा पानी रह गया है, लेकिन चावल में भी काफ़ी ज़्यादा कसर है। चावल अभी हमारे 70% ही कुक हुए हैं। इसमें मैंने पुदीना थोड़ा सा डाला है, आधी गड्डी पुदीने की, इसके साथ ही थोड़ी सी हरी मिर्चें डाल दी हैं। अब मैं इसे कवर कर दूँगी, ढककर इसे हम पकाएंगे 10 से 12 मिनट के लिए हल्की आंच पर। अब हमने यहाँ पर प्याज फ्राई करनी है। इसके लिए एक मीडियम साइज़ की मैंने प्याज ली थी। प्याज देखिए हमने फ्राई कर ली है। तो यहाँ पर शुरू में जो ऑयल हमने डाला था तो वो इसमें थोड़ा कम था। तो इस तरीके से जब हम ऊपर से ये प्याज तली हुई डालेंगे थोड़े से ऑयल के साथ, तो इससे चावल में जूसीपन आएगा बहुत ज़्यादा। दोबारा से कवर कर देंगे इसे ढककर। हमने अब टोटल जो टाइम है, शुरू में हमने इसे 10 से 12 मिनट दम पर लगाया था, 5 से 6 मिनट के लिए मज़ीद दम पर लगाएंगे। टोटल 15 मिनट मैंने हल्की दम वाली आंच पर रखा था। तो चलिए अब चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतनी ज़बरदस्त इसकी खुशबू है। जैसे ही ढक्कन खुला है ना, यकीन मानिए पूरा किचन, हमारा पूरा घर महक रहा है इसकी खुशबू से। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही जूसी और बहुत ही मज़ेदार ये चिकन पुलाव बनके तैयार हुआ है। ये देखें, मैं आपको क्लोज़ करके दिखा रही हूँ। ये देखें, चावल का एक एक दाना लज्जत से भरपूर है, जायका इतना मुनफरिद है और बनाने का तरीका आपने ख़ुद देखा, इतना आसान है। कोई बाज़ार के पैकेट के मसाले हमने इस्तेमाल नहीं किए, बस थोड़ा सा साबुत गरम मसाला इसमें यूज़ करना है और साथ में जिस तरीके से मैंने आपको मसाले बताए हैं उसी तरीके से आप डालिएगा। इंशाअल्लाह ताला ये रेसिपी आपकी इतनी शानदार बनेगी कि आप ख़ुद फ़ैन हो जाएंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला मेरी आज की ये रेसिपी आप सबको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक आपने ज़रूर करना है और शेयर भी ज़रूर करना है अपने दोस्तों के साथ और फैमिली मेम्बर्स के साथ। आपके घर पे अगर मेहमान आ गए हैं तो मेहमानों के लिए आप झटपट से मिनटों में बना सकते हैं ये बहुत ही मसालेदार मज़ेदार सा चिकन वाइट यखनी पुलाव, जो कि बहुत ही आला किस्म की रेसिपी है। खाने वालों को मज़ा आ जाएगा। तो आप लोगों ने इस रेसिपी को ट्राई करने के बाद अपना फ़ीडबैक मेरे साथ ज़रूर लाजमी शेयर करना है। मुझे बताइएगा कि आप सबको, आपके घर वालों को कैसी लगी है ये रेसिपी। मैं उम्मीद करती हूँ कि इंशाअल्लाह ताला आज की मेरी ये रेसिपी आप सबको ज़रूर पसंद आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही में दिए गए बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सके। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला।